ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते अरहंतादिमान करे मंगल करे ग्रंथ करने के कार्य जाते मिले समाज सब पावे निज बदरा इस भगत जानो में क्या भाव ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाय संतप्त मानस शांति हूँ जिनके गुणों के गान में वर्धमान मान विचरे हमारे ध्यान में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक सन्मुख विद्या दृष्टि पृष्ठ क्रमांक 258 258। अभी अपन गुरुदेव का प्रवचन सुन रहे थे। बहुत मार्मिक प्रवचन था। ये पहले भी चर्चा आई थी कि व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश नहीं हो सकता। जैसे कोई मलिक्ष को, कोई मुसलमान को, कोई ब्राह्मण स्वस्ति कहे, अब वो स्वस्ति का अर्थ जानता नहीं कि क्या होता है, तो वो आचार्य महाराज की तरफ, उस ब्राह्मण की तरफ ऐसे टकटकी लगाकर देखता है और सोचता है कि पता नहीं ये स्वस्ति स्वस्ति क्या बोलते हैं, क्योंकि वो तो जानता नहीं स्वस्ति क्या होता है। तो महाराज भी क्या करें, शांति से बैठे हैं। इतने में वहाँ पर कोई एक व्यक्ति आया जो मलिक्ष की भाषा भी जानता था और मुनिराज की भाषा, ब्राह्मण की भाषा भी जानता था। तो उसने उससे पूछा, ये महाराज मेरे को स्वस्ति कहते हैं, इस स्वस्ति का अर्थ क्या होता है? तो उन्होंने कहा, अरे स्वस्ति का अर्थ तो बहुत बढ़िया होता है। ये बोले बताओ। बोले तेरा भला हो, तेरा कल्याण हो, ऐसा तुझे आशीर्वाद दिया है। तो बड़ा प्रसन्न हो गया, बड़ा आनंदित हो गया। पहले में तो समझ में आ गया ना स्वस्ति माने क्या। और गुरुदेव स्वस्ति का अर्थ क्या ले रहे थे वास्तव में, कि स्वयं में स्थित होगा तो तेरा कल्याण होगा, ये स्वस्ति का अर्थ है। समझ में आया? लेकिन अब उतना नहीं समझता तो वही समझा दिया कि तेरा भला हो, तेरा कल्याण हो। फिर ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं, अज्ञानी जीव ने अनादि काल से कभी आत्मा का परिचय नहीं लिया, कभी आत्मा का स्वरूप नहीं समझा, कभी आत्मा की पहचान नहीं करी। तो वहाँ पर कोई आचार्य महाराज, कोई ज्ञानी उससे कहते हैं कि तू आत्मा है, तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो कहता है ये आत्मा क्या चीज़ है, मैंने तो पहली बार सुना। तो फिर वहाँ पर कोई दोनों नयों का ज्ञाता, निश्चय नय का भी और व्यवहार नय का भी, तो वो उसको उसी की भाषा में समझाता है कि मनुष्य आत्मा, तुम मनुष्य हो ना, तुम ही आत्मा हो। ये जो चींटी मच्छर मक्खर चलते फिरते हैं ना, ये आत्मा है। ख्याल में देखो ये कुर्सी तो नहीं चलती, तो उसको ये भाषा समझ में आती है। तो ऐसा व्यवहार के द्वारा उसे आत्मा समझाया जाता है। लेकिन वो ऐसा ही आत्मा मान ले तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले इतना परिचय करा के फिर धीरे धीरे उसे शरीर से भेद ज्ञान, संयोगों से भेद ज्ञान, फिर अंदर ही जो आत्मा है, फिर बोले जो देखो ये शरीर तो आत्मा नहीं है, लेकिन जो अंदर अपन भाव कर रहे ना, राग देश क्रोध मान माया लोग कर रहे ना, वो आत्मा है।
ये शरीर नहीं करता क्रोध मान मान। तो उसने कहा अच्छा चलो, फिर और ऐसे समझाया, फिर और आगे समझाया कि ये क्रोध मान माया लोभ भी आत्मा नहीं है, ये तो आत्मा के विकारी भाव है, ये तो आत्मा में सदाकाल नहीं पाए जाते। आत्मा तो ऐसा स्वरूप है ही नहीं। देखो सिद्ध भगवान के राग देश नहीं है ना, तो ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो फिर और समझाया कि आत्मा का स्वभाव क्या है, तो बोले जो जानना, देखना, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सुख, आचरण, ये जो गुण है ये आत्मा है। तो ये भी समझा रहे थे गुरुदेव कि ये भी आत्मा है क्या, ये तो भेद करके समझाया। आत्मा में ऐसा भेद भी नहीं है, लेकिन जिसने कभी आत्मा नहीं समझा उसके लिए तो ऐसे ही समझाना पड़ेगा। तो भेद करके आत्मा समझाया और फिर उसको कहा कि अब ऐसे आत्मा को जानो, अब ऐसे आत्मा को देखो। तो उसने कहा ठीक है। तो वैसे आत्मा को जानने देखने बैठा तो सोचता है मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं आचरण वाला हूँ, मैं सुख वाला हूँ। तो फिर समझाया कि नहीं नहीं, ऐसे आत्मानुभव में नहीं आएगा, ये तो विकल्प है, ये तो भेद है। आत्मा में ऐसा भेद नहीं है, तुम तो अखंड एक त्रिकाली ध्रुव मात्र ज्ञाता, ज्ञायक भाव, सिर्फ उसको लक्ष्य करो और कुछ मत सोचो। तो ऐसे कर करके अभेद अखंड आत्मा तक उसे ले जाती हैं अज्ञानी जीव को। इसलिए व्यवहार परमार्थ के उपदेश में काम आता है और आचरण, आत्मा आचरण करता है। इसका अर्थ कितना बढ़िया समझाया गुरुदेव ने। अपने स्वरूप में आत्मा स्थिर हो, ऐसा अपनी आत्मा का स्वभाव है, यही आत्मा का आचरण है और यही आचरण आत्मा को करना चाहिए। ठीक है। और क्या बात ले रहे थे इम्पोर्टेंट, एक बात ही बहुत इम्पोर्टेंट ले रहे थे। हालांकि जब ये बात गुरुदेव ले रहे थे, ये जब अपन ने पीछे चला था उनका प्रवचन, तब मैंने पहले ही ले ली थी ये बात कि व्यवहार के बिना आत्मा समझाया नहीं जा सकता। ये तो व्यवहार की आवश्यकता है, लेकिन कोई क्रियाकांड को व्यवहार समझता है और ऐसा मानता है कि जिनवाणी में लिखा है कि व्यवहार के बिना, तो व्यवहार का अर्थ क्रियाकांड निकालता है। और वो ऐसा मानता है कि क्रियाकांड करे बिना आत्मा नहीं मिल सकता। तो वही ले रहे थे गुरुदेव कि ये अर्थ नहीं है कि व्यवहार करने से आत्मा मिलेगा, व्यवहार के माध्यम से आत्मा समझना है। क्या समझना है? आत्मा समझना है। क्रियाकांड बाद की चीज, सम्यक दर्शन पहले होता है। पहले क्या होता है? सम्यक दर्शन पहले, वेद विज्ञान पहले। अरे भाई, अगर आचार्यों पे भरोसा है तो आचार्य भगवंत अपन से क्या कहते हैं, यह जीव आज तक 4 गति परिभ्रमण जो कर रहा है, इसका केवल और केवल एक ही कारण है कि इस जीव ने कभी भेद विज्ञान नहीं किया। और भेद विज्ञान माने क्या? अपने शरीर, संयोग, कर्म, वाणी, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, इनसे भिन्न जो ज्ञायक भगवान आत्मा है, भिन्न माने भेद, भेद करके कभी आत्मा को नहीं जाना, ये ही उसका संसार है। भाई इतनी सी बात। कोई ग्रंथ में ये लिखाओ ना भाई साहब, ये लेके आओ, कोई ग्रंथ में लिखाओ ये जीव 4 गति में इसलिए घूम रहा है, इसने क्रियाकांड नहीं पाला, लेके आओ, एक ग्रंथ लेके आओ। मैं एक ग्रंथ लेके नहीं आ सकते तुम जिसमें ये लिखा हो इस जीव ने अनछना पानी पिया इसलिए 4 गति में घूम रहा है। असली बात है कि इस जीव ने कभी मूल में भेद विज्ञान नहीं किया। आचरण तो क्रिया का अनंत बार हुआ, मंदिर तो अनंत बार बनाए, पूजा भक्ति अनंत बार की, लेकिन भेद विज्ञान नहीं किया। पकड़ में इतनी बात समझ में आई। अब देखो आचार्य तो अभी समझ में आ गया व्यवहार का उपदेश। अब बता सकते हो तुम लोग व्यवहार का उपदेश क्यों दिया जिनवाणी में? बताओ रमेश जी, क्यों दिया व्यवहार का उपदेश? नहीं बता पाओगे? बताओ देवेंद्र जी। हाँ ये सही है, पूछ लेना चाहिए मुझे। हाँ, व्यवहार के बिना
आत्मा को, परमार्थ को समझाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं समझाया जा सकता? क्योंकि अज्ञानी जीव ने आज तक कभी आत्मा का परिचय नहीं लिया। अब अपने को व्यवहार की जरूरत नहीं है, अपन तो ज्ञानी हो गए। ज्ञानी माने आत्मा अनुभव वाले ज्ञानी नहीं, व्यवहार और निश्चय के ज्ञानी हो गए कि व्यवहार से आत्मा को ऐसा बताया जाता है, ऐसा आत्मा है नहीं। मनुष्य आत्मा नहीं होता, आत्मा तो आत्मा ही रहता है। लेकिन चूंकि मनुष्य पर्याय में आत्मा है, इसलिए आत्मा को मनुष्य कह दिया जाता है। आत्मा सही, अपन को व्यवहार निश्चय का ज्ञान हो गया। लेकिन जो अज्ञानी जीव है, जो पहले दिन मंदिर आया हो, अब उस बेचारे को क्या पता आत्मा माने क्या? तो उसको यही समझाना पड़ेगा ना, जो राग, देश, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है, इसी से समझाएंगे उसको आत्मा। कि देखो आत्मा है कि नहीं, कि कहाँ है, कि देखो आत्मा है जब तो हाथ उठ रहा है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, आत्मा थोड़ी हाथ उठाता है। अब ये बात की कहानी, लेकिन पहले इतना समझ में आ जाए। अभी भी आप गहराई से विचार करना, हमारा बहुत कुछ काम हो चुका है, हमारा बहुत अज्ञान दूर हो चुका है। लेकिन अज्ञान बहुत दूर होने पर भी और सम्यक ज्ञान पता होने पर भी हम उसका उपयोग नहीं करते, इसलिए हमारा मिथ्या दर्शन दूर नहीं होता। बाकी हमें मोक्ष मार्ग पूरा पता है। देखो मैं आपको कैसे पता है, बोल के बताऊं। द्रव्य, मैंने बोला द्रव्य, तो आपको ख्याल में आता है द्रव्य माने क्या? मैंने बोला पर्याय, तो आपको ख्याल में आता है ना पर्याय। मैंने बोला भाव कर्म, तो आपको ख्याल में आता है ना क्या है? मैंने बोला त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, तो आपको ख्याल में आता है ना क्या? मैंने बोला पूजा पाठ भक्ति, तो आपको ख्याल में आता है ना क्या? मैंने बोला पुण्य, तो आपको ख्याल में आता है ना क्या? तो आपके अब ज्ञान में कोई कमी नहीं है। पुण्य है कि उपाधि? पुण्य है कि उपाधि? ये आश्रव बंद है कि संबंध गिर रहा है? आश्रव बंद है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन होगा कि पर्याय के आश्रय से? रागी द्वेषी आत्मा अनुभव करोगे तो सम्यक दर्शन होगा कि ज्ञान स्वभावी त्रिकाली ध्रुव अनुभव करोगे तो सम्यक दर्शन होगा? तो आपके ज्ञान में कहाँ कमी? अब आपको पढ़ने पढ़ाने की इतनी जरूरत थोड़ी है। तो फिर हमारी प्रॉब्लम क्या? हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो ज्ञान में जो कुछ आया है, हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे। और प्रयोग क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमें प्यास नहीं है। बस सीधा सा पानी तो आपके पास है, कुआं है, बाल्टी है, रस्सी है, सब कुछ है, लेकिन अब प्यास ही नहीं है तो कुआं क्या कर लेगा, बाल्टी क्या कर लेगी, रस्सी क्या कर लेगी? बोलो। और हम तो कुआं बाल्टी में थोड़ी मेहनत है, वो जमाना भी निकल गया। अब तो ये समझ लो कि तुम हमारे घर आए हो और बढ़िया सोफे पे बैठे हो, बढ़िया पंखा चल रहा है, बढ़िया हमने तुम्हारे लिए, अब हमारे पास ऐसी नहीं है जैन साहब, समझ में आया कि नहीं आया? और हमारा बढ़िया, अरे बढ़िया एकदम छना हुआ पानी है ना, एकदम तुम्हारे सामने रखा है। अब तुम नहीं पी रहे, इसका मतलब क्या है? प्यास नहीं। अब प्यास नहीं है, अब तुम पानी के संदर्भ में कुछ भी बोलते रहो, क्या होने वाला है? प्यास हो तो पानी काम का है, और प्यास नहीं हो तो पानी पे पीएचडी कर लो, क्या काम की है? तो हमने क्या कर लिया कि बिना प्यास के हम जो आत्मा समझते रहे, और हमें आत्मा की हमें प्यास तो पैसे की है, प्यास तो मकान की है, पैसे दुकान की है, और आत्मा बस ऐसे समझ लिया। अब समझ लिया तो भाई ज्ञान तो है, तो समझ में तो आता है कि क्या बोल रहे हैं। तो समझ में आने पर भी प्रयोग नहीं किया, इसीलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। और फिर प्रॉब्लम क्या होती है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो प्रॉब्लम दूसरी क्या क्रिएट होती है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मंदिर में आया, आत्मा समझने बैठा, थोड़ा बहुत आत्मा समझा और थोड़ा बहुत सामाजिक हो गया। सामाजिक समझते हो ना? अरे आप तो रोज आते हो, थोड़ी मंदिर की व्यवस्था देख लिया करो, अच्छे देखो आप तो थोड़ा है ना, और हमारे ट्रस्टी बन जाओ तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब वो ऐसे धीरे धीरे वो आत्मा भी समझता रहा और इधर भी इन्वॉल्व हो गया। अब इधर इन्वॉल्व हो गया तो धीरे धीरे यहाँ रंग राग में फंस गया, जिम्मेदारी आ गई।
अब वो बस आत्मा की प्यास तो पहले ही से नहीं थी, लेकिन थोड़ी बहुत समझ भी रहा था, तो वो ऐसे लगे, ऐसे जीव ऐसे ऐसे होता है। क्या कोई क्रिया कांड में उलझ गया, कोई त्याग व्रत में उलझ गया, कोई ज्ञान में उलझ गया, कोई शास्त्रों को कॉपी कर रहा है, समझ में आया? वो क्या कर रहे हैं? पेन कॉपी रख रखी है, डायरी रख रखी है, पेन रख रखे हैं, और बड़ी अच्छी जो है सर्विस है, मान के चलो भाई ज़्यादा टेंशन है नहीं, 2-4 घंटे जाना पड़ता है, अपने शास्त्र लिख रहे हैं, और फिर समझ में लिख लिख के जो है एक आध पुस्तक बना ली है ना, कलेक्शन कर करके, संकलन करके, फिर छपवा ली, क्योंकि पैसे भी की कोई आजकल तो पैसे की कोई वैल्यू है नहीं, ख्याल में है ना, और फिर बंटवा दी। जैसे मान कसाई की पूर्ति करता, भूल जाता है, कह रहे मैं तो आत्म कल्याण के लिए आया था। जैसे जीव की अनादि काल से अपनी दशाएं आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास, अपन की यही तो कहानी। अपन यहाँ मन अजगवादा भीमगली में काय को आए थे? ट्रस्टी बनने आए थे, यहाँ के कार्यकर्ता बनने आए थे, काय के लिए आए थे? अरे दुनिया के मंदिर छोड़ के यहाँ आए ना तुम, है जब वज्र सेन जी आते थे हमारे समय में अशोक बिहार से, अशोक बिहार था ना उस अशोक नगर कितनी दूर, समझ में, वहाँ से आते थे मेरे प्रवचन सुनने रात को। कहाँ उतनी दूर, मैं खुद ही कहता था जब मैंने घर भोजन करने जाता, मैं कह रहा बहुत मेहनत करते हो आप, इतनी दूर से आते हो, ख्याल में आया कि नहीं आया? आते थे, पानी गिर रहा हो, कुछ भी हो, आना है, और बैठते थे, प्रवचन सुनते थे, बड़ी रुचि, बड़े। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इनको सामाजिक बना दिया लोगों ने। अरे तुम तो बहुत काम के आदमी हो, तुम तो बहुत काम के आदमी हो, ऐसे गिर जाता है जी बेचारा। ऐसी उनकी नहीं कह रहा हूँ मैं, तो उदाहरण दे के बता रहा हूँ, ऐसे अपन सब गिर जाए। अभी वज्र सेन जी सामने है, अभी यही बचे पुराने में, इसलिए इनका नाम है क्या करूँ, क्योंकि ये अरविंद जी भी नीरज जी उस समय के नहीं है जिस समय की बात है। उस समय तो लोग उतना नहीं सुन, इनसे पूछो, सुनील जी थे, इस सब के सब मुझे जो है मंदिर का कार्यकर्ता बनाने में लगे थे। कोई कहते थे तो रसीद कट्टा संभाल लो, कोई कहता था तुम विधान संभाल लो, मैं जैसे बचा रहा वो तो मैं ही जानता हूँ, ख्याल में है ना। मैंने कहा यार मैं ये सब नहीं करूँगा, अगर मैं सही बताऊँ मैं ये सब करने लगता, तुम्हारे पैसे इकट्ठे कराने लगता, तुम्हारे जगह जगह जाके विधान करवाने लगता, आता तो था ही, क्योंकि हम लोग वहाँ से निकलते तो आता तो है ही ये सब। क्या होता मेरा, मैं तुम्हें अभी पैसे इकट्ठा कराने वाला आदमी दिखता, तुम्हें आत्मा समझाने वाला नहीं दिखता। हो सकता है कि भीड़ तब ज़्यादा होती, अगर वो होता ना तो लोगों को मैं ज़्यादा काम का दिखता। जिनका भी मैं दुश्मन बन गया हूँ, मैं उनका दुश्मन बना ही इसलिए गया हूँ, नहीं समझ में आया? मैं उनका दुश्मन को इसलिए नहीं बन गया कि मैंने उनके खेत काट लिए, मैं उनका दुश्मन इसलिए बन गया हूँ कि वे चाहते थे कि जी हमारे अनुसार चले, नहीं समझे? मंदिर का पैसा इकट्ठा करावे, मंदिर की व्यवस्था देखे, कोई विद्वान आए तो उसके कमरे की साफ सफाई, उसकी पूरी व्यवस्था सब ध्यान रखे, हम उसको 5-7 हज़ार रुपये भी देते रहे, ख्याल में है कि नहीं? अब ये तो भैया अपनी सुनता ही नहीं, ख्याल में। अब वो सुनता नहीं तो धीरे धीरे जो बड़ा प्रेम करते थे वे मेरे शत्रु जैसा व्यवहार करने लगे। तो क्योंकि संसार में जीव बड़ा मुश्किल, कोई भाग्यशाली जीव होता है जो इस पिच से बच जाए, इस किचकिच से बच जाए। किचकिच समझते हो? कीचड़, ये सामाजिक होना एक कीचड़ है, ये इसमें महागंदगी है। तुम जितने ज़्यादा सामाजिक होते जाओगे, जितने ज़्यादा ये सब इन्वॉल्व बनते, ये सब तुम्हें समझ लो भाव खत्म कर देता है जीव का, इसलिए बच के रहना। अरे जब एक बार मैं घटना बताता हूँ, मैं पहले गाता था तो स्मारक वगैरह भजन वगैरह गा देता था। तो एक बार मैं भजन गा रहा था माइक पे, और सेकेंड ईयर पढ़ता हूँ, पता नहीं तो ध्यान भी नहीं। तो एक भजन गा रहा था कोई सा, और वो डॉक्टर साहब ने सुना। डॉक्टर साहब ने कहा ये भजन कौन गा रहा है? तो कहा विवेक गा रहा है। अरे बोले वो भजन गाता है? बोले हाँ वो तो गा लेता है, ख्याल में है ना। तो डॉक्टर साहब मैं बहुत बैठता था दादा के पास, तो दादा के पास मैं बैठा था। बोले तुम भजन वगैरह गाते हो? मैंने कहा दादा कभी कभी। बोले बंद करो। ऐसा बिल्कुल मुझे आज भी ध्यान है। तो मैंने कहा नहीं दादा, वो शांति वगैरह कहते हैं, आवाज़ अच्छी है तो गाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। बोले सबको कह दो मेरी आवाज़ खराब है। बोले अगर इन चक्करों में फंस गए तो विधान आचार्य बन के रह जाओगे, जो समाज तुमसे पैसे इकट्ठा करवाएगी। ये बोला था उस समय, क्योंकि उनका मेरे से प्रेम बहुत था ना। तो वो बैठता था मैं उनके साथ, ख्याल में
मैंने हम सबको बात विधान की नहीं है, बात सामाजिक होने की नहीं है। वो तो तुम्हारी रुचि के हिसाब से तुम होगे, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें ये समझा दूँ कि अगर आत्म कल्याण करना हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना हो, तो इन चीज़ों से बचना, बुद्धिपूर्वक बचना, दूर रहना। क्यों? बड़ी मुश्किल से भगवान आत्मा की बात सुनने मिली है। ना जाने कितने भव बीते होंगे, कितनी पर्याय निकली होंगी, क्या क्या जन्म मरण हुए होंगे, तब जाके इस मनुष्य पर्याय में सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले, पूज्य गुरुदेव श्री मिले, तत्व ज्ञान मिला। और अगर अभी भी मैंने इस तत्व ज्ञान का प्रयोग नहीं किया, द्रव्य गुण पर्याय समझ तो लिए, लेकिन इनकी परीक्षा नहीं करी, प्रयोग नहीं किया, भाव भाषण नहीं किया, तो भैया अनंत भाव फिर चलेंगे, अनंत भाव की कहानी फिर चलेगी। और यहाँ किसी की दौलत और शोहरत रहने वाली नहीं है। यहाँ अच्छे अच्छे करोड़पति अरबपति खाट पे मरे पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई कोमा में पड़ा है, कोई पैरालिसिस में पड़ा है, करोड़पति अरबपति है। अब क्या करे करोड़पति अरबपति, कर क्या लो? अभी मान के चलो मुकेश अंबानी को पैरालिसिस हो जाए, क्या कर लो? कर्म का उदय छोड़ता है किसी को? वो तुम्हारा नेता आम आदमी का कब से जेल में है, और अब तो दूसरा भी डाल दिया उनने। अभी जब तुम लोग जब पहले देखते थे, कहते थे इसकी तो लॉटरी खुल गई, कहते थे ना, इसके तो मजे आ गए यार, अभी अभी नेता बना था और सीधा स्वास्थ्य मंत्री हो, फलाना मंत्री हो, ठिकाना मंत्री, है ना। बड़े खुश होते थे, बड़े खुश, और माला पहनाने के लिए बिल्कुल लालायत रहते थे। हमारे मंदिर आ जाओ, हम कितने जा रहे हो देखने के लिए? गए तुम्हारे यहाँ से कोई मोर्चा गया देखने? अरे ये जगत ऐसा ही है, सब स्वार्थ के साथी हैं। कहाँ चक्करों में फंसे हो तुम? जब तक काम के हो तब तक ये मंदिर वाले तुम्हारी जी हजूरी माला पहनाएंगे, अगर पैसा देते हो तो पहनाएंगे, और कुछ काम करते हो तो पहनाएंगे। तुम इन दोनों को बंद करके तो देखो, या तो पैसा देना बंद करो या काम करना बंद करो, तुमसे बात करना बंद कर देंगे। क्या समझते हो जगत? और सुनो, स्वार्थ भी किसके लिए हुआ? भगवान के लिए। मूर्ख जन अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, कसाय किसके निमित्त से करी? अरे हमारी और तुम्हारी कसाय काहे के निमित्त से होगी बताओ? व्यापार के निमित्त से तो होगी नहीं। है तुम्हारी बेटी हमारे घर नहीं है, हमारी बेटी तुम्हारे घर नहीं है, इससे भी नहीं होगी। हमारी काहे से होगी? तुम हमारे प्रवचन में नहीं आते बेटा, है तुम पूजा में नहीं आते, तुम ईद बताओ। और तुम मंदिर का कोई मैंने तुमने कसाय का निमित्त बनाया, मंदिर बना लिया कि नहीं? और जबकि मंदिर काहे का निमित्त बनना चाहिए? कसाय के अभाव का, और तुमने काहे का बनाया? कसाय का। इससे पता चल गया निमित्त कुछ नहीं करता। ये तो जीव की जैसी रुचि हो निमित्त का वैसा उपयोग कर लेता है। निमित्त तो उदासीन है, वो कुछ नहीं करता, निमित्त कुछ करता ही नहीं, वो तो मिट्टी के ढेले के समान है। ये तो जीव का जैसा उपादान हो, जैसी रुचि हो वैसा उपयोग कर ले। भगवान तो वही बैठे हुए हैं, एक को उसमें भगवान दिख रहा है, एक को प्रतिमा दिख रही, एक को पत्थर दिख रहा, एक को पाषाण दिख रहा, एक को पीतल दिख रहा, एक को सोना दिख रहा, एक को छत्र दिख रहा, एक को छोटे भगवान दिख रहे, एक को बड़े भगवान दिख रहे। ये तो सब देखने की अपनी अपनी दृष्टि है ना। भगवान तो वो ही है, और एक जीव वो है जो भगवान में अपने को देख रहा है। अभी तो देखो, पकड़ में आया देवेंद्र जी? समझ में आया? तो गहराई से विचार करो कि मुझे सब कुछ पता हो गया है। देखो मैंने आपसे 2-3 बातें पूछी, आपको पता है कि नहीं? द्रव्य कर्म पता है, भाव कर्म पता है, 9 कर्म पता है, पता है ना नरेश जी? वैसी परिभाषात्मक नहीं, लेकिन इनका भाव भाषण तो होता है ना। है नमक बोलता हूँ तो भाव भाषण होता है, तो भाव कर्म बोलता हूँ तो भाव भाषण होता है? अभी नहीं होता, होगा, रोज आओगी तो होगा। समझ में आया? बोलो। नमक 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 बोला मैं तो खारापन, और भाव कर्म बोला तो राग दे। इतना मतलब तुम्हारे ज्ञान में क्लियरिटी हो गई है। मैं भी पीछे एक दिन विचार कर रहा था कि श्रोता किस लेवल का समझता है, तो मैंने इस पर गहराई से विचार किया, तुम्हारी श्रोता यार सब लेवल का समझता है।
उसे भाव कर्म बोलो तो समझ में आता है, द्रव कर्म बोलो नो सब समझ में तो आ रहा है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि उसको प्रयोग नहीं करना, बस इतनी। तो कोई बात, हमें सब समझ में सब आ गया। ऐसा समझ लो हमें शिकंजी में क्या क्या डला है ये सब पता है, लेकिन हम उसे जवान पे रख के चख नहीं रहे, बस इतनी सी बात है। हमें अब कोई आत्मा नहीं समझ में आया ऐसा नहीं है, समझ में तो आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन आत्मा की रुचि नहीं है। और रुचि क्यों नहीं है ये प्रश्न करो, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमें आत्मा की रुचि क्यों नहीं है। अपने आप से करो, बोलो आत्मा की रुचि क्यों नहीं? इंजीनियर साहब आपसे पूछता हूँ, हमें आत्मा की इतनी रुचि क्यों नहीं है कि हमें एकांत में बैठ के उसका ध्यान करने का, अनुभव करने का मन करे, इतनी रुचि क्यों नहीं है? देखो कितना बढ़िया बता दिया, यही है, यही उत्तर है। आप समझ में आया? राजेश जी आपका उत्तर क्या है? इंजीनियर साहब का है वही है क्या? ऐसे काम नहीं चलेगा, सेम से। हाँ, अब आपका अगला प्रश्न है, इंजीनियर साहब ने दिया, आपने कहा सेम। अब अगला प्रश्न, आपको रुपया पैसा मकान दुकान में सुख क्यों दिखता है? सोचो, जल्दी मत बोलो कि सुख दिखता है। क्यों दिखता है? आपको पता इसलिए दिखता है कि दुनिया को दिखता है। क्या कहा मैंने? आपको इसलिए दिखता है कि दुनिया को दिखता है। हकीकत में तो आपको रियल में खुद ही नहीं पता कि सुख है भी कि नहीं, लेकिन तुम्हें देखते हो कि सारी दुनिया भैया करोड़पति बनने में लगी है। नहीं समझ में आया? इसलिए भैया वो जंगल वाली बात है कि जंगल में आग लगी, जंगल में आग लगी, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। क्या हुआ? क्या कि चलो चलो भागो, कि क्या कि चलो बस चलो। कि क्या हुआ कि वो हमें भी नहीं पता कि क्या हुआ। कि तुम भाग क्यों रहे? कि ये भाग रहा, कि तुम, कि वो भाग रहा, कि वो, कि तुम भाग रहे। ये असली हकीकत है कि नहीं? ऐसे हमारे जीवन में हमें कुछ पता नहीं है कि पैसा से सुख हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, करोड़पति बनने से सुख हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, ये हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन चूंकि सारी दुनिया ही करोड़पति बनना चाहती है तो कुछ तो रहस्य होगा। और आदमी पता अंत में मर जाता है और ये रहस्य नहीं समझ पाता कि था क्या। एक आदमी के पास 10 अरब रुपए थे, आज से 50 साल पुरानी बात है, विदेश की घटना है, सच्ची घटना। कितने अरब थे? 10 अरब। और जब वो मर रहा था तो उसके पास बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जो भी थे आए सब, तो उसमें कुछ मनोवैज्ञानिक भी आए, सब आए। तो उससे किसी उसके मित्र ने पूछा, भाई तुम तो बड़े प्रसन्न होकर मर रहे होगे क्योंकि तुम अभी दुनिया के सबसे बड़े आदमी हो, तुमसे बड़ा आदमी वर्ल्ड में कोई नहीं, टॉप में हो तुम, तुम्हें तो बड़ा संतोष होगा। उसने कहा मुझे कोई संतोष नहीं है, मैं तो बड़ा दुखी होकर मर रहा हूँ। बोले क्यों? बोले मेरा टारगेट 30 अरब का था और मैं केवल 10 अरब कमाऊंगा। अब बोलो क्या करोगे सुख के दुख? कैसे करोगे सुख और दुख? कुछ नहीं। देखो जो आपने बात कही ना कि भाई हमें आत्मा के बारे में सब कुछ पता है, हम सब कुछ जानते हैं, फिर भी हमें परद्रव्य में सुख दिखाई देता है, बस इसका मतलब प्रॉब्लम अब आत्मा के समझने में नहीं है। अब तुम्हें स्वरूप में समझने में, कोई स्वरूप तो तुम समझ चुके हो, अब प्रॉब्लम ये है कि परद्रव्य में से सुख बुद्धि कैसे टूटे। भाई इतनी सी बात है। अब उसके लिए तुम गलती क्या कर रहे हो? अब देखना गलती क्या कर रहे हैं कि अरहर की दाल पानी वाली खाने लगे। क्या करने लगे? अरहर की दाल पानी डाल दो और पानी डाल दो, स्वाद छोड़ दो, पंचेंद्रिय के विषय भोग छोड़ दो। ख्याल में है ना? गद्दे की जगह चटाई पे सोने लगो। ख्याल में है ना? प्रेस करे की जगह कपड़े 2 जोड़ी रख लो, ख्याल में 1 जोड़ी रख लो, है ना? और घर छोड़ दो और सोना घर चले जाओ। अब तुम्हें ये लग रहा है कि इससे मेरी सुख बुद्धि टूट जाएगी। ये सुख बुद्धि तोड़ने का उपाय नहीं है। लेकिन अपन को जब कुछ नहीं सूझता तो ये क्रियाकांड सूझने लगता है।
यही तो होता है जगत में, ऐसे नहीं होता। सब प्रॉपर देखोगे तो कॉमन सी बात लगती है कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना होगी पत्नी, ना होगा राग। ये पागलपन है, व्यर्थ बात है बिल्कुल। पत्नी से राग का क्या लेना देना है भाई? तुम्हारे अंदर राग है, पत्नी नहीं तो शिष्यों से करोगे, शिष्य नहीं तो भाई से करोगे, भाई के बच्चों से करोगे। मैंने कितने लोगों को देखा, उनने खुद शादी नहीं करी, खुद के कोई बच्चे नहीं है, और वे सारी ताकत भाइयों के बच्चों में लगाते। कितने ब्रह्मचारी मंदिरों को दान नहीं देते, अपना सारा पैसा अपने भाइयों को दे के आते। ये कैसी पागलपन। और अगर कोई, सुनो, कोई ब्रह्मचारी अगर हिस्सा मांग ले ना अपने घर वालों से, लाओ हमारा हिस्सा दो, तो सबसे बड़ा शत्रु जो अभी तक उसकी पूजा कर रहे थे ना, भैया तुम तो बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी, बढ़िया, ये भाई तो चाहते ही है कि ब्रह्मचारी बन जाओ। और कोई चाहे चाहे नहीं चाहे, समझ में आया कि नहीं आया? ये तो सोचता है ये हिस्सा तो खत्म होगा, समझ में आया कि नहीं आया? और एक तो केस निपटेगा, और गलती से वो भाई मांग ले, लाओ हम तो भीम गली में देंगे, तो भाई साहब उसकी दुश्मनी हो जाएगी। वो कहेगा अब आज से मुझे बात मत करना। ऐसे देखे हैं मैंने केस, बिना उसके नहीं बता रहा। हाँ लो देखो, अब बद्रसेन जी ने प्रमाण दे दिया, लेटर भी इनके पास। ऐसे ही थोड़ी हमने चश्मदीद बैठा रखे बिल्कुल। देखो दो हो गए भी, और सबरे का एक निकला है। अब जी है असलियत, जी है, ये चक्करबाजी मत फंसो, तुम बहुत खतरनाक आदमी हो। अभी तुम जिन महाराजों की तरह नमस्कार करते हो ना, मरे जाते महाराज जी के अलावा एक कमरा तो दे दो, चाहो। कहेगा काय का महाराज, अरे अभी तो बड़ा प्रेम कर रहे थे, अब थोड़ा मांग लिया तो दे दो ना। हम अभी आपको पता नहीं है, बड़ा मामला गड़बड़ है। ये जो अपन बाहर से दिखाते फिरते हैं, अंदर से ऐसा है नहीं। ये तो अपन बाहर से ढक लेते हैं सब, अंदर तो बहुत स्थिति खराब है। अभी ये जगत में जो क्रिया कांड से धर्म करना चाहते हैं, ये तो अपने को ठगने जैसी बात है। अरे भाई, सुख बुद्धि पर पदार्थों में पड़ी है, उसका मतलब झोपड़ी, महल, अटारी, सोना, चांदी, पीतल, ये अर्थ नहीं होता। ये अर्थ होता है कि पर द्रव्य में सुख बुद्धि है तो वो पर द्रव्य होए चाहे नहीं हो, मिथ्या दर्शन है। मेरे पास महल नहीं है लेकिन मेरी सुख बुद्धि है, तो बस बात महल हो चाहे नहीं हो, बात खत्म हो गई। अभी हमें सुख का आधार पर पदार्थ दिखाई देते हैं, इसीलिए हमारा आत्मा का अनुभव नहीं होता। तो इतनी सरल बात। अब प्यास नहीं है तो पानी क्या करेगा, वही वाली बात है। इसलिए क्या कर लिया हम लोगों ने, और गलती क्या कर रहे हैं कि एक तरफ से आत्मा की बात सुनते रहते हैं और एक तरफ से परिग्रह जोड़ते रहते हैं। एक तरफ से आत्मा की बात जोड़ते सुनते रहते हैं और एक तरफ से परिग्रह, और फिर क्या करते हैं, सुनो, अब यहाँ थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन कम होता है कि यार अपन तो विषय भोगों में इनमें लगे, पैसे जोड़ने में, तो यहाँ क्या दो चार नियम ले लेता है। नहीं समझ में आया? क्या कर लेता है, जैसे बाजार का छोड़ दिया, रात्रि छोड़ दिया, जमीकन छोड़ दिया, है ना, और 2-4 लाख मंदिर में दान कर दिए, और आत्मा की भी बात सुन ली, तो इतना सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि मैं तो बहुत बहुत ही बढ़िया धर्मात्मा आदमी हूँ और मैं मोक्ष जाऊंगा। जबकि दोनों हाथ से पैसा बटोरता है, सुख बुद्धि पैसे पड़ी रहती है, मान कसाय में सुख बुद्धि पड़ी रहती है। ये 2-4 नियम लेके हम तो पानी नहीं पीते जी बाजार का, भाई बड़ा खुश होता रहता है। और वहाँ आत्मा की बात सुन लेता है, उसको ऐसा लगता है इसने बैलेंस बना लिया है, बहुत होशियार चंद हो गया है और ये मोक्ष चला जाए। जबकि अंदर अभिप्राय चेक नहीं करता कि तेरे अंदर अभिप्राय तो भयंकर वासना पड़ी हुई है, पर द्रव्य में भयंकर सुख बुद्धि पड़ी हुई है। जरा सी तेरी मान कसाय का पोषण नहीं हो तो तू मंदिर को सिर पे उठा लेता है। ऐसे काम नहीं चलेगा। ये जब आप एकांत में बैठोगे तो आपको, कल कोई पूछ रहा था मेरे से, पहले किसी ने प्रश्न किया, पंडित जी आपके प्रवचन में ना आप कमी बताते रहते हो, ख्याल में आएगा कुछ थोड़ा सा ना ऐसी बात बताओ। कैसी? मैंने कहा कैसी? फिर अंदर वाली।
अंदर वाली कौन सी है? वही उत्तरकाली ध्रुव वाली। अच्छा चलो बताता हूँ। देखो भाई, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भिन्न अंदर एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञायक चैतन्य है, वो तुम हो, तुम उसका अनुभव करो। हो गई अंदर वाली बात, अब करो जाओ। कि भाई अंदर वाली बात में समस्या नहीं है, समझने में समस्या नहीं है। समस्या तो ये है कि जो बाहर में फैला पड़ा हुआ है, जो बाहर में इसकी बुद्धि जा रही है, जो उपयोग जा रहा है, वो वहां से निकालना है। सारा सार तो यही है। ज्ञानियों ने यही तो समझाया कि तुझे असार समझ में आ जाए तो सार तो अपने आप समझ में आ जाए। वो इतनी सी तो कहानी है। आत्मा तो प्रति समय मौजूद है, लेकिन जब पर में सुख बुद्धि पड़ी हुई है तो वो आत्मा करेगा क्या? तो ऐसे कई लोग ऐसे ऐसे खतरनाक हो गए हैं कि बारीक बारीक बातें सुनते हैं कि सूक्ष्म बातें। कौन सी बातें होती हैं? सूक्ष्म बात। नियम सार खोल लेंगे और 7 तत्व मेरे में नहीं है। हाँ, मैं तो 7 तत्व से भी भिन्न हूँ। मैं तो अखंड त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, अरे शुद्ध पर्याय भी मेरे को छूती नहीं। और ऐसी वो चर्चा करेंगे आधा घंटा, और वे ऐसा मानते कि हम भयंकर गहरी चर्चा करते। क्या करते हैं? भयंकर गहरी। हमारी इतनी गहरी चर्चा। भैया गहरी चर्चा चलती वो बहुत अच्छी बात है। पहले ये बताओ, तुम्हारी परद्रव्य में से सुख बुद्धि टूटी कि नहीं टूटी? तुम्हारी मान कसाए कम हुई कि नहीं हुई? हम तुम्हारा नियम सार सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमने भी पढ़ा है। लेकिन जब तुम्हारी मूल में भूल चल रही है, तुम जरा सी प्रतिकूलता बर्दाश्त नहीं कर सकते। जरा सा तुम्हारा पाप का उदय आ जाए तो तुम गृहीत मिथ्या दृष्टि हो जाते हो। तो फिर वो नियम सार कैसा पड़ा? नहीं समझ में आया? वो समय सार कैसा पड़ा? वो फिर आप समझो। अभी हम इतनी आत्मा की बात सुन रहे हैं, और जरा सी प्रतिकूलता आ जाए तो क्या करते हो? इतना सा मन नहीं लगता फिर। तो ऐसा कैसे सूक्ष्म बात समझी? अरे परीक्षा भी तो देनी पड़ेगी ना। और परीक्षा कब होगी? तुमने जो तत्व पढ़ा है, जो तत्व सुना है, इसकी परीक्षा कैसे होती पता? जब तुम्हारा पाप का उदय आए और तुम्हें तत्व की वैसी श्रद्धा, वैसा ही प्रेम, वैसी अनुभूति बनी रहे, तब परीक्षा में पास हुए। और जरा सा पाप का उदय आया, प्रवचन छोड़ दिया, स्वाध्याय छोड़ दिया, तत्व विचार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और बस अरे मर गए मर गए, अरे मर गए मर गए। ये इसका मतलब वो तो पुण्य के उदय का भोग था, जिसे तू भ्रम से आत्मा का भोग समझ रहा था। जी समझ में आया? ये तो सब तेरे अनुकूल परिणमन चल रहा था। समझ में आया? तो आगे सुनाओ जी आत्मा। तो आत्मा का आनंद नहीं था, वो सारा आनंद तेरे अनुकूल परिणमन का था। और जरा सा प्रतिकूल परिणमन हुआ और तू तो तिल मिला जाता है। नहीं समझ में आया? हमें समता भाव का अभ्यास तो होना ही चाहिए ना। ब्रह्मा समता भाव बिल्कुल ही नहीं है हमारे अंदर। तो इसका मतलब तुमने आत्मा का अभ्यास अच्छा नहीं किया। अरे जरा सी तुम्हारी मान कसा को चोट लग गई मान को, और तुम बिल्कुल आग बबूला हो गए, बिल्कुल एक कंट्रोल से बाहर हो सब, और बिल्कुल है। तो भैया इसका मतलब तुमने कैसा अभ्यास किया? कैसा अंदर तुम्हारे अभ्यास है? तो भैया पहले इस जीव को ये निर्णय तो बने कि परद्रव्य में सुख नहीं है। और आत्मा की देखो ऐसा भी हो रहा है कि हम आत्मा भी देख रहे हैं शब्दों में, शास्त्रों में, क्षयोपशम में। सुनना ध्यान से, नोट करना, बहुत अच्छे से नोट करना। हम आत्मा को देख रहे हैं शब्दों में, शास्त्रों में, क्षयोपशम में और प्रवचनों में। क्या कह रहा हूं मैं? हम आत्मा को देख रहे हैं शब्दों में, शास्त्रों में, प्रवचनों में, समझ में आएगा, क्षयोपशम में, और पंचेंद्री के विषय भोग रहे अनुभव में। सुख की सुख बुद्धि पड़ी है अनुभव में, परद्रव्य की। तो भैया अनुभव तो भारी पड़ेगा ही। अब इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है कि वो क्षयोपशम ज्ञान ये भ्रम कराता है कि तुम्हें आत्मा पता तो रुचि तो है, लगे तो हो। देखो आत्मा की रुचि है, ये 2 टाइम में प्रवचन हमें आते हो, इससे पता चलती है। बोल, जो प्रवचन में ही नहीं आते,
समझ लो मेरी बात, स्वाध्याय नहीं करते उन्हें तो बिल्कुल ही बात ही खत्म, उनसे तो बात ही नहीं करते। लेकिन जो 2 टाइम स्वाध्याय में आ रहे हैं, तो क्या आपका 2 टाइम स्वाध्याय में आना इस बात की निशानी है कि आपको आत्मा की रुचि? अच्छा, रुचि का लक्षण क्या है बताओ अरुण जी? कोई चीज की हमें रुचि है, इसका लक्षण क्या है? कैसे पहचाने हमें कि हमें इसकी रुचि है? नीरज जी, अपन को किसी बात की रुचि है, ये कैसे पता चले कि हमें इसकी रुचि है? हाँ और बताओ, अरुण जी कुछ अच्छा बोल रहे हैं। स्वाभाविक, ये बहुत अच्छा है, आप बोलो। हर बार हर समय उसी की उमंग, उसी का उत्साह। रमेश जी, दुकान की रुचि, बिल्कुल सही बात। ये देखो रमेश जी वेरी गुड, हमें तो रमेश जी बहुत पसंद है, ईमानदार हो इसलिए तो पसंद हो। ख्याल में आए कि नहीं आए? वो कह रहे हम यहाँ बैठते तो यहाँ की रुचि और वहाँ बैठते तो वहाँ की रुचि। समझ में आया? ये बेईमानी का लक्षण है। ये क्या करते हो कि यहाँ बैठ गए, शुद्ध मांगला यहीं सुन लो यार ढंग से, ख्याल में दुकान का सो कमाई लो। इसका मतलब क्या है कि ये अंदर निर्णय नहीं कर पा रहा है कि काम का क्या है। इसे पैसा भी उतना ही काम का लग रहा है और आत्मा भी उतनी काम का लग रहा है। आत्मा इसलिए काम का लग रहा है कि मर गए तो क्या होगा, कुछ भरोसा तो है नहीं, क्योंकि ये भी बात परम सत्य तो है ही, चाहे मैं बोलूँ चाहे नहीं बोलूँ। अभी गांधीनगर गए और है तुम्हारा नहीं किसी का भी हो सकता है, तो डर जाओ है। और आज कुछ हो जाए तो क्या पंडित जी के मुंह पे वो शैतान बैठता है, क्या बोलते काली जबान है। अब ये भी डर तो सताता ही है ना, संयोग का वियोग तो जीव को सताता तो अंदर घबराता तो है। तो उस घबराहट को मिटाने के लिए थोड़ी आत्मा की बात सुनता रहता है। जी अपन मोटिवेशन जैसा यूज कर रहे हैं अध्यात्म का। मोटिवेशन समझते हो ना, आजकल खूब चल रहे हैं मोटिवेशन स्पीकर। ये क्या करते हैं, कुछ नहीं, तुम्हारी जिंदगी तुम आनंद से जियो, जो होना है वो होगा। अरे क्या रखा, ऐसी कुछ बातें छुड़ाते तो आदमी को थोड़ी तसल्ली मिल जाती है यार, बहुत बढ़िया। ख्याल में ऐसे ही अपन अध्यात्म का उपयोग करते रहते पूरे जीवन भर। ये थोड़ी घबराहट हुई ना, जैसे पुण्य के उदय पाप के उदय, पुण्य के उदय से तो किसी को नहीं होती, पाप के उदय से थोड़ी घबराहट हुई, थोड़ा कुछ अपने मन का नहीं हुआ। अरे साहब मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, मेरे को तो राग छूता ही नहीं, समझ में नहीं आया है ना, ऐसी बातें करता है ना। ऐसा करके वो मन, ये तुम मत सोचो कि तुम ही करते हो ऐसा, इस सारी दुनिया ऐसा करती है। तुम आत्मा की बात सुनते हो तो आत्मा के नाम पे करते हो, उसको अल्लाह पे भरोसा है तो वो कहता है अल्लाह की मर्जी। अल्लाह ने कष्ट दिया है ना, इसके पीछे भी कोई अल्लाह का राज होगा, भोगो कष्ट। वे बाल बच्चे पैदा करते रहते हैं, तुम नहीं कर सकते, वे करते रहते हैं। किस आधार पे? हम करने ही वाले नहीं, देने वाला अल्लाह, और जब तक दे रहा है आने दो। कि पालेगा कौन? पालने वाला भी अल्लाह। तो वे पंचर लगा रहे, कुछ भी कर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके 5-7 लड़के कोई कहीं घूम रहा, उनको कोई फर्क नहीं, किसी की याद ही नहीं उनको। कभी कभी तो पूछना पड़ता है तुम्हारे बच्चे के दर कितने हैं? 5 है कि 6? कंफ्यूजन है। एक इंटरव्यू में लालू यादव समझो तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो कहता है 7। फिर कहता नहीं 8। ख्याल में आया कि नहीं? कुछ होता ही नहीं है, क्या करे है? तो अब समझ, ऐसे ही कोई राम के भरोसे चल रहा है, और राम बाम को याद कर लेता है, कोई अल्लाह के भरोसे, कोई गॉड के भरोसे। तो तुम किसके भरोसे चल रहे हो? कि पहले चलते थे कर्मों के भरोसे, फिर आगे मुमुक्षुओं में सब चलने लगे आत्मा के भरोसे। क्रमबद्ध में जो होना है सुनिश्चित है। ये सब शब्दों के फेर है, ये सब शब्द बदले, अंदर तो तुम बिल्कुल वही के वही हो। कि वही के वही माने पाप के उदय से डरने वाले, पुण्य के उदय को चाहने वाले। क्या कहा मैंने? पाप के उदय से डरने वाले, पुण्य के उदय को चाहने वाले, और सब अपने अनुकूल बना रहे बस। और फिर चाहे एक तरफ दूसरी तरफ का करता धरता कहो और चाहे मत कहो, क्या फर्क पड़ता है? देखो मेरी प्रश्न है आपसे, जिसकी पर द्रव्य में सुख बुद्धि है, ध्यान से सुनना,
जिसकी पर द्रव्य में सुबुद्धि है, जिसकी पुण्य में उपाधि बुद्धि है, वो कितने बोले एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा ज्ञायक है, आत्मा जानने देखने वाला है, कुछ काम का है उसका बोलना। कितने जल्दी से रलाया। तो ऐसे ही चल रहा है देवेंद्र जी। सबका मालिक एक है। कह नहीं, अरे रमेश जी तुम कहने से मत डरना। हाँ, चाहे मैं तुम्हें बेईमान कहूँ, चाहे मैं तुम्हें कुछ भी, डरना मत। जितना सुन लोगे, जितना सह लोगे, निकल जाओगे। और जितने जो बाहर से लिपापोती करोगे ना, ये जो बड़े बड़े सेठ होते ना, इनका तो पाप का उदय होता है। क्यों? इनके सामने इनकी सच्चाई भी नहीं बताता कोई। जी हजूरी करते, अरे सेठ जी, अरे अंदर से कहता मूर्ख कहीं का, लेकिन कौन कहेंगे तो मूर्ख है। पैसा है ना, इन लोगों के पास पैसा हो जाता है, चलते बड़े ऐसे चलते गजब ऐसा। कौन बताए नहीं कि तुम संसार में चार गति में घूमने वाले हो। ये नीरज जी विचार करो, ये पुण्य के उदय की क्या स्थिति है। ये पुण्य के उदय की 2 कौड़ी की कीमत है, 2 कौड़ी। अभी तुम उदाहरण दिया ना, कल का नेता अभी जेल में है, हल में है ना, क्या हालत हो रही, क्या हो रहा, पूरा मानसिक स्थिति बिगड़ रही, शरीर बिगड़ गया, हजारों बीमारी गिर गई, कुछ नहीं रखा। ये राजयोग जितने दूर से सुंदर लगते हैं ना, एक कांटों के ताज जैसे। एक कहानी है ना, वो एक माली राजा के गद्दे पे सो गया 1 घंटे, तो 100 कौड़ी पड़े उसे। तो हंसता था वो, कि तू हंसता क्यों है? कि मैं ये सोचता हूँ कि 1 घंटे तेरे इस पे सोया तो 100 कौड़ी, तो जिंदगी भर सोना तेरा क्या होगा। वो कहानी शिक्षाप्रद है, कितनी शिक्षा देती है। तुम आज जिन पैसे वालों को, कोठियों वालों को देख के लालायत होते हो, कभी विचार तो करो कि मेरे पास तत्व ज्ञान है, मेरे पास आत्मा है, मुझे मोक्ष जाने का रास्ता पता है, मुझे मोक्ष मार्ग पता है। इस बेचारे को कुछ नहीं पता, और मैं फिर भी कितना मूर्ख हूँ, कैसे सुखी मान रहा हूँ और अपने को दुखी मान रहा हूँ। अरे तुम जिन मुनिराजों की इतनी प्रशंसा करते हो, इतनी पूजा करते हो, भक्ति करते हो, उन मुनिराज के पास क्या है? कोई पैसा है? कोई महल है? नरेश जी है कुछ? जंगलवासी, वनवासी, एकांतवासी, न जिनका घर है, न जिनके पास कपड़े हैं, न कुछ है, फिर भी तुम उनके जाके नमस्कार करते हो, उनकी पूजा करते हो, उनकी भक्ति करते हो, महाराज धन्य हो। अरे तुम्हें बड़े महाराज, अपन छोटे महाराज। ये अपन छोटे महाराज कैसे? अपने पास ही बड़ा महल नहीं है, छोटा सा मकान है, छोटी सी दुकान है, घर गृहस्थी चल जाती है, और मोक्ष मार्ग पता है। नहीं समझ में आया? मोक्ष मार्ग पता है। ये बेचारा बड़ा महल, बड़ी दुकान, मोक्ष मार्ग पता नहीं, तो गरीब कौन है? प्रशंसा के योग्य कौन है? अरे सुनो, महानिर्धन हो, महागरीब हो, खाने को रोटी ना हो, लेकिन सम्यक दृष्टि हो तो वो प्रशंसा के योग है। और चक्रवर्ती की संपदा हो और सम्यक दर्शन नहीं हो, मिथ्या दृष्टि हो, तो वो निंदा के योग है। क्या उसके क्या बेचारे? अरे जिसे तुम चक्रवर्ती कह रहे हो, अभी तो मर के बेचारा नरक में पड़ा रहेगा। इसलिए पैसे वालों को देख के कभी भी लार मत गिराओ। ऐसे ही मंदिर में किसी के मान सम्मान बहुत हो रहा हो ना, तो अंदर से विचार करो, ठीक है यार, होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अपन को सेठियों को देख के, नेताओं को देख के, ये अंदर जो भाव आते हैं कि ये सुखी हैं, इससे तुम कितना भयंकर मिथ्या दर्शन पुष्ट करते हो, तुम्हें इसकी खबर भी नहीं। जैसे वो गीत मिथ्यात का सेवन करने से 70 कूड़ा कूड़ी मोहिनी का बंद होता है, ऐसे ही इन लोगों की अनुमोदना करने से, इन लोगों को सुखी मानने से भी 70 कूड़ा कूड़ी जैसा बंद होता है। इतना भयंकर है। और फिर अपने पास मोक्ष मार्ग आ गया भाई साहब, तुम्हें पता है कुछ, लेकिन तुम्हें आत्मा की प्यास नहीं,
आत्मा की रुचि नहीं, क्या कर सकते? तो 2 टाइम प्रवचन में बैठना ये आत्मा की रुचि का लक्षण नहीं है। रमेश जी आपकी बात पे बोल रहा था, यहाँ से जाने के बाद भी, दुकान में बैठने के बाद भी निरंतर उस आत्मा की ही रुचि बनी रहे। नहीं समझ में आया? उस दुकान पे बैठने के बाद भी अपने घर परिवार की रुचि बनी रहती है कि नहीं बनी रहती? आपको नहीं बनी होगी। वो भी क्यों नहीं बनती? क्योंकि वे अपने अनुकूल परिणमन नहीं करते। अगर वे अपने अनुकूल परिणमन करें बनती है। तो ये मत सोचना कि हमें वैराग है, वो तो रुंधी हुई कसा है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे बेटा अपने अनुकूल नहीं चले, पत्नी अपने अनुकूल नहीं चले, तो इसको वैराग वैराग सा बना रहे हैं। तो ये वैराग नहीं है, ये तो रुंधी हुई कसा है। तो अंदर उसको अपने अनुकूल चाहता है। ऐसे भी कई लोग वैराग समझ लेते हैं, कोई वैराग का लक्षण नहीं है। देखो पैसे की रुचि तो है ना, पैसा, पैसे की रुचि है ना। क्यों है पैसे की रुचि? क्या कारण है? पैसे की इतनी रुचि क्यों है? मैं कल पूछा था ना मेरा प्रश्न, क्यों है? सारे सुखों का आधार पैसा दिखता है। ऐसे ही तुम्हें जिस दिन सारे सुखों का आधार अपना त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा दिखेगा, उस दिन जैसे पैसे के लिए लगे रहते हो ऐसे ही आत्मा के लिए लग जाओगे। नहीं समझ में आया? देखो पत्नियां होती हैं, पत्नी पति से कहती है तुम स्वाध्याय करो चाहे नहीं करो, तुम आत्मा समझो चाहे नहीं समझो, हमें कोई मतलब नहीं, वो तुम्हारी व्यक्तिगत चीज़ है, लेकिन पैसा लाओ। समझ में आया ना? सारा जगत के सुखों का आधार क्या है? पैसा। सारे सुखों का आधार क्या है? पैसा। और जब तक सुखों का आधार पैसा दिखेगा, परद्रव्य दिखेगा, तब तक ये आत्मा समझोगे तो खूब रोज बैठोगे। और मैंने ये भी समझा दिया कि तुम समझते भी क्यों हो, ताकि शांति मिल जाए थोड़ी, क्योंकि ये तो तुम भी जानते हो कि पता नहीं संजोगों में कब क्या हो जाए। तो भैया थोड़ी आत्मा भी सुनते चलो, बात सुनते चलो, थोड़ी शांति मिल जाती। और अगर अपन बताओ आत्मा का उपयोग सिर्फ क्षण भर की शांति के लिए कर रहे हैं, जो हमें त्रिकाल शांति दे सकता है, उसका उपयोग हम क्षण भर की शांति के लिए कर रहे हैं, तो मूर्ख है कि नहीं? और सुनो, वो पैसा हमें क्षण भर की शांति दे सकता है, जिससे हम त्रिकाल शांति की उम्मीद लगाए हुए हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया? क्या कहा? दोहराओ एक बार, दोहराओ, दोहरा सकते हो? क्या बोला मैंने? अरविंद जी बोलो, क्या बोला मैंने? देखो कितना कम उपयोग काम करता है। और ये पूछो कितने पैसे देने आपके, फिगर भी याद होगा है फिगर? हाँ, उपयोग कर रहे हो। हाँ हाँ, बराबर हो गया। अरे भैया ये रुपया, पैसा, मकान, दुकान, ये तुझे क्षण भर की शांति दे सकते, वो भी मान ली तेरी बात कि चल दे सकते हैं, क्षणिक शांति दे सकते हैं, लेकिन वे तुझे सदा काल शांति नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? कि तू सदा काल रहेगा ही नहीं उनके साथ। ठीक? और सुन, उससे तो तूने सदा काल की शांति की आशा कर रखी है। और ये भगवान आत्मा जो तुझे सदा काल अनंत काल शांति दे सकता है, उससे तू क्षण भर की शांति मांगता है कि बस थोड़ा अच्छा लगता है जी, आत्मा की बात सुन लो, थोड़ा अच्छा लगता है। मूर्ख, आत्मा त्रिकाल शांति वाला है। और रुपया, पैसा, मकान, दुकान त्रिकाल, क्या क्षणिक भी शांति दे दे तो बहुत बड़ी बात है। क्षणिक भी आकुलता ही है। अभी तुम्हारे पास 10 लाख रुपए आ जाए, तुम्हारी नींद चली जाए। नहीं समझ में आया? एक नाई था, नाई एक राजा की मसाज करता था, सेवा, और राजा उसे रोज का 1 रुपया देता था। और उसका 1 रुपया में 25-50 पैसा खर्च होता था, 75 पैसे, 25 वो बड़ा खुश रहता, इतना मस्त रहता था वो। राजा की गया, खूब सेवा करी, राजा ने 1 रुपया दिया घर, और राजा से भी ज्यादा रौनक उसके चेहरे पे रहती थी।
एकदम ग्लैड, खुश। राजा बड़ा सोचे यार 1 रुपया में बड़ा खुश रहे, पता नहीं क्या है इसको ऐसा लगे। और जब आवे एकदम मस्ती से आवे, खूब सेवा करे, कोई कुछ नहीं। राजा बड़ा प्रश्न सोचे मन में कि जितना खुश क्यों रहता है। एकदम मंत्री को बुलाया। राजा ने कहा इस नाई की प्रसन्नता का राज पता करो, इतना प्रसन्न क्यों रहता है। मंत्री ने कहा आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि इसकी प्रसन्नता गायब हो। बोले 1 मिनट में गायब कर दूंगा। बोले क्या करोगे? मारो ना पीटना नहीं है? अरे बोले कुछ नहीं, आप मुझे 99 मोहरें दो। कितनी मोहरें दो? 99 मोहरें ली और उसके घर पर डलवा दी। अब वो 99 हो गई तो उसको भैया वो 1 रुपया मिले तो वो खर्च ना करे 100। वो 100 हो गई, अब तो 100 हो गई, अब तो 100 हो गई। फिर 1 रुपया खर्च ना करे, अब तो 101। ऐसी करके मैं कितनी कर लूँगा? 200। इतनी करके मैं कितनी कर लूँगा? 300। और अगले ही दिन से उसका चेहरा मुरझाने लगा और 1 महीने में तो बेचारे का 10 किलो वजन कम हो गया। फिर राजा ने मंत्री को बुलाया, ये भाई तूने क्या किया इसके साथ? बोले कुछ नहीं किया। पूछ लो इससे, मैंने कुछ किया? बोले जरा तुझे क्या तकलीफ हो गई, क्या बात है? बोले कुछ मत पूछो, कोई मूर्ख आदमी, कोई पागल मेरे घर पे 99 मोहरें रख गया और मैं उसके 100 और 100 के 200 करने में मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? ये उदाहरण है। तो राजा ने कहा लापो सारी मोहरें। फिर लाया, बोले वे कहीं मिलेगा। फिर मस्त हो गया। ऐसे ही जो रुपया पैसे मकान दुकान वाले जो बड़े अरबपति तुम्हें दिखते ना, इन पे खिचड़ी नहीं पचती। खिचड़ी पनीर तो बहुत दूर की बात है। ये बेचारे खिचड़ी खाते हैं और वो पूछते रहते, असिस्टेंट खड़ा रहता है शेर कहाँ से कहाँ पहुँचा। उनको खाने की फुर्सत नहीं है, उनको भोगने की फुर्सत, जोड़ने में लगे, सिर्फ जोड़ने में। और तुम उन्हें सुखी मानते हो। इन नेताओं को तुम सुखी मानते हो जिनकी जिंदगी देखो तो माँ कसा है, बाप रे बाप, कितनी आकुलता, कितनी तकलीफ, कितनी आकुलता। राजपाट, इन जीवों को तुम सुखी मानते हो और तुम इतना अच्छा शांति से बैठ के समय सार सुन रहे, आत्मा की बात सुन रहे, अपने को सुखी नहीं मानते। अपने को सुखी मानो, अपने को आत्मा अनुभव करो। भैया पर द्रव्य में से सुख बुद्धि तोड़ोगे तो ही आत्मा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और जल्दी कर लो जो करना है। अगर तुम्हें पर द्रव्य में अब भी सुख दिख रहा है तो जल्दी जल्दी भोग लो जो तुम्हें भोगना हो। देख लो ढंग से, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, लेकिन निर्णय करो कि इसमें सुख है क्या। और अगर नहीं है तो फिर विचार करो कि भैया इसकी जगह मैं आत्मा में लगूँ, आत्मा का अनुभव करूँ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करूँ, ना ये भाव चला जाएगा, कीड़े मकोड़े बन के घूमता रहूँगा, ये जीवन खत्म हो जाएगा। विचार करो। सहजानंदी सोद